Hello students, today we will discuss about the linear differential equation with the second order. आज हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जब हमारे कोफिशिएंट कैसे होते हैं कांस्टेंट. यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन की, मतलब कौन सी होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये है ना सेकंड ऑर्डर की, कौन सी है. तो इनके हम जनरल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं पहले कि किस फॉर्म में वो रहेंगी. ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात करिए तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो सकता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 ही रहेगा. डी स्क्वायर वाई ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू आर. मतलब होमोजीनियस है या नहीं हमें नहीं पता, बट ये है आर. ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी. आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एक्स हो सकती है. अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें पी क्यू और आर ये किसके फंक्शन है, या तो कांस्टेंट रहेंगे और या फिर फंक्शन ऑफ एक्स रहेंगे. बट अगर ये फंक्शन कांस्टेंट रहते हैं, पी क्यू आर अगर कांस्टेंट रहते हैं, तो हमारे पास अलग अलग मेथड थे ना जो हमने पढ़े थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए. बट यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन किसके हैं, आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स के फंक्शन है. अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि इन फंक्शंस इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो इन टाइप जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो है, इस पैटर्न की, इस फॉर्म की जो क्वेश्चंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं. कौन कौन से, बाई चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट. बाई चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इज नोन, मतलब कि हमारे पास सी एफ का कोई पार्ट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कोई हमें एक फंक्शन, एक सोल्यूशन पता है. व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन सी एफ इज नोन. अगर हमें सी एफ का कोई एक पार्ट मालूम है तो हम और अदर सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें, एक तो तरीका ये हो गया. दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज करना है बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव. जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको हम रिमूव कर देंगे बाय रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर लिया. अब थर्ड मेथड क्या है, बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फोर्थ वन इज by variation of parameter, by method of variation of parameter. वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम हर मेथड के लिए. अभी मैं ये बता दे रही हूँ कि कितने मेथड है हमारे पास इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. लास्ट वन इज बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन सीएफ, इंक्लूडेड इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन. तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं. अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक जो नोन हमारे पास सीएफ में एक सोल्यूशन है, इंटीग्रल है, वो कैसे पता करेंगे. तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में कैसे पता करेंगे. जैसे कि अब क्या पहला आर्टिकल क्या हो जाएगा, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर. हम इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल ऑफ आर. हमने यहाँ पे इस फॉर्म में ना लिख के, भाई हमारे पास ये होता है ना वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स. वाई डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. तो हमने इस फॉर्म को जस्ट सिंपली लिख लिया इस नोटेशन में. तो हमें इस वाली इक्वेशन का क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है कि भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कैसे नोन करेंगे, मतलब पता करेंगे. तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पी और क्यू किसका फंक्शन है, एक्स के. पी और क्यू और आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. अब इन जनरल जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना सीखा था तो हमने एक लेट किया था ना सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल ऑफ ई की पावर एम एक्स. हमने इन जनरल कोई भी सॉल्यूशन मान लिया कि अगर y इक्वल टू एम एक्स इसका सॉल्यूशन रहता है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, लेट y इक्वल ई की पावर एम एक्स बी एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1.
अगर ये वैल्यू इसका डेरिवेटिव अगर मतलब सेटिस्फाई करेगा ना इसको, अगर हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू ये है, y डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, e की m इंटू e की पावर एम एक्स, वाई डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा m स्क्वायर e की पावर एम एक्स। इन तीनों वैल्यूज को हम किस में पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये जीरो, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, m स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस p, वाई डैश की जगह m इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस के y की जगह इंटू क्यू, और y की जगह क्या आ जाएगा e की पावर एम एक्स इज इक्वल ऑफ जीरो, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, e की पावर एम एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इंटू के e की पावर एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है e x की कोई भी वैल्यू रखें हम, e का फंक्शन जो है जीरो नहीं होगा। e x की किसी भी वैल्यू पे e की वैल्यूज e की पावर अगर हम कुछ भी रख दें तो वो जीरो होगी ही नहीं, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन रहेगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हम मान लेते हैं लेट y इक्वल e की पावर x बी सॉल्यूशन ऑफ वन। अगर e की पावर एम एक्स m की जगह क्या हो गया, वैल्यू वन हो गई। अगर m की वैल्यू वन होती तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये यहाँ पे पुट कर दो, वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर y इक्वल टू ई की पावर एक्स इसका सोल्यूशन रहेगा तो वन प्लस पी प्लस क्यू क्या रहेगा, जीरो। पहला केस भी बन गया। अब दूसरा क्या है, अगर y इक्वल ई की पावर माइनस एक्स अगर सोल्यूशन हो तो क्या बन जाएगी कंडीशन, पुट करो इसमें, तो वन माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल ऑफ जीरो, कि भाई अगर e की पावर माइनस एक्स इसका सोल्यूशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। थर्ड वन वैसे ही हम निकाल लेते हैं e की पावर टू एक्स के लिए, तो क्या बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे m की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, अब टू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा फोर प्लस टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग निकाल देंगे। तो हमने ये बेसिक वाले जो सॉल्यूशन है वो हमने फाइंड आउट कर लें, क्योंकि e की पावर एक्स है तो हमें इस सब इक्वेशन को नहीं पढ़ के फिर हम सिर्फ डायरेक्टली यही चेक कर लेंगे कि क्या वन प्लस पी प्लस क्यू जीरो है या वन माइनस पी प्लस क्यू जीरो है। अगर होगा तो दिस विल बी द सॉल्यूशन, अगर होगा तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। ओके, अब ये तो हो गया किसके लिए, कौन सा पैटर्न, जब y इक्वल ई की पावर एम एक्स उसका सोल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, ये तो ए पार्ट मान लिया हमने, फर्स्ट मान लो इसको कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल ई की पावर एम एक्स की फॉर्म का हो, और अगर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल रहे इस फॉर्म का, दैट मीन्स y इज इक्वल एक्स की पावर m का, किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, इसके लिए पता कर रहे हैं हम। अगर हमने कह दिया ये इसका सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हर एक चीज़ इसको सेटिस्फाई करेगी। तो y डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन, और डबल डेरिवेटिव में m इंटू एम माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या इम्प्लाई हो जाएगा, m इंटू एम माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू प्लस p m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन प्लस क्यू एक्स की पावर m इज इक्वल टू जीरो। अब बात आती है कि इन तीनों इक्वेशंस में से क्या कॉमन है। मान के चलो m की वैल्यू 2 है, ये 3 है, तो x की पावर 3 रहेगी, ये x की पावर 2 हो जाएगी, ये x की पावर 1 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है जो कम पावर का रहेगा वही तो तीनों में से कॉमन ले पाएंगे ना। तो इन तीनों इक्वेशंस में से क्या कॉमन आ जाएगा, x की पावर m माइनस टू, m इंटू एम माइनस वन, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x की पावर m माइनस टू कॉमन आ गया। तो बच क्या गया हमारे पास, m इंटू एम माइनस वन प्लस पी एम, यहाँ पे m माइनस वन पावर है, माइनस टू को हमने लिया तो एक x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ सिंपली इनको इक्वेशंस को निकाल दिया है, ठीक है, सॉल्व करके। अब डिपेंड करेगा किस वैल्यू के लिए, वही m की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ m पे डिफरेंट चीज़ें बनेंगी। तो अगर x की अब डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, अगर हमने रख दिया कि
इफ वाई इक्वल टू एक्स इज अ सोल्यूशन, ये वैल्यू जीरो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्स तो हमने नॉन जीरो नंबर लिया ना कोई भी, तो क्या इम्प्लाई करेगा, m इंटू एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में पुट करते चले जाओ। जब हमारे पास y इक्वल टू एक्स सोल्यूशन है तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगी, 1 माइनस वन जीरो इंटू वन, तो जीरो हो गया ये, या क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस के क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन हो गया तो क्या बच गया, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर y इक्वल टू एक्स सोल्यूशन है तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता तब क्या अप्लाई करेंगे, m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू टू माइनस वन, तो 2 प्लस 2, m की जगह 2 हो गया, तो 2px प्लस के यहाँ पे क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अलग अलग वैल्यू ऑफ m के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ एक कंडीशंस रहेंगी। तो हमने इन जनरल क्या मान लिया है कि अगर हमारे पास e की पावर x का सोल्यूशन है तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो रहेगी, e की पावर माइनस एक्स सोल्यूशन है तो 1 माइनस पी प्लस क्यू जीरो रहेगी। अगर y इक्वल टू एक्स सोल्यूशन है तो क्या कंडीशन रहेगी, p प्लस क्यू एक्स जीरो रहेगी। अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमने अलग अलग कंडीशंस को मान लिया। इन जनरल क्या इक्वेशन होती है, ये तो होती है x की पावर m के लिए, x की पावर m के लिए हमें m की वैल्यू को चेक करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एंड फॉर द वैल्यू ऑफ e की पावर mx के लिए, e की पावर mx के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल ऑफ जीरो। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ए क्वेश्चन जिसमें हम एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ओके, थैंक यू।